खबर क्या है, क्योंकि अखबार में जो खबर आई है, यानी जो रिलीज है, जो मीडिया में बात हो रही है, वो तो ये आई है कि उलमा का वफद सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब के साथ जाके मुलाकात की उलमा के वफद ने, और तवील गुफ्तो शनीद के बाद और बड़ी लंबी चौड़ी और तफसीली यकीन दहानियों के बाद अब खबर का अंदाज है वो ये है कि लंबी यकीन दहानियों और गुफ्तो शनीद के बाद बिल आखिर सदर पाकिस्तान ने उलमा को इजाज़त दे दी कि वो रमज़ानुल मुबारक में नमाज तरावी और दीगर नमाजों के लिए मसाजिद खुली रख सकते हैं और वहाँ इबादत की खातिर नमाजियों और इबादत गुजारों का हुजूम लीगल हैसियत रखेगा, उनको कोई नहीं रोकेगा। अब ये है खबर कि जी सदर पाकिस्तान ने इजाज़त दी है। उसके बाद लगे हुए लिखने वाले एक मजमून निगार ने तो अपना सारी तफसील लिखने के बाद आखिर पे 2 लाइनें जो सवाल उठाया वो ये कि अगर इसके नतीजे में, इस इजाज़त के नतीजे में ये बीमारी और कोरोना वायरस जो है वो बहुत ज़्यादा फैल जाता है और ये मुसीबत और ये मौत का रक्स आम हो जाता है, आप हमें बताएं कि हम किसके नसीबों को रोएंगे। ठीक है, उनका क्लाइमैक्स था उनकी गुफ्तगू का, उन्होंने अच्छा किया, लेकिन उनके ख्याल में ये था कि शायद उनको कोई ये नहीं बताएगा कि आप किसको रोएं। तो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि जनाब आप जुल्फ़कार अली भुट्टो और ज़ियाउल हक के नाम के बैन करें और उनके बाद जो लीडर आए और जिन्होंने उनकी पॉलिसी को आगे चलाया और चलने दिया आज तक, उनके नाम से सीना को भी करें, क्योंकि उन्होंने उमूर रियासत और इंतज़ाम हुकूमत में एक गैर मुतल्लक शख्स को बाप बना दिया। उसका कोई किरदार नहीं था। इंतज़ामिया, मुकन्नना, इसमें मौलवी का और आलम दीन जिसको कह रहे हैं उसका काम क्या था, सवाल ये पैदा होता है। पॉलिसी मेकिंग में वो आपका मेंबर पार्लियामेंट उस तरह से नहीं था, वो आपका टेक्नोक्रेट नहीं था, वो समाजियात का माहिर नहीं था, वो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पर गहरी नजर रखने वाला शख्स नहीं था। तो फैसला साजी में आखिरी फैसला उसके हाथ में आपने कैसे